एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके टूवर्ड्स करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में, ये हम जानेंगे। ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, हर किसी के साथ हर एक बात मैच रेजोनेट नहीं करेगा। जो चीज़ें आपके साथ नहीं मैच कर रही है या हर एक सिचुएशन में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपके लिए ही हो, कुछ मैसेज और भी लोगों के लिए होगी। तो जितनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही है, जितनी चीज़ें आपके साथ मैच हो रही, उसको रखें, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, या अगर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, इधर आप अगर अनमैरिड हो, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस मैंने सभी बता दिया, सभी सिचुएशन आपको बता दिया। एंड हाँ, क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक के ऊपर नहीं है। यहाँ पर एनर्जीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। राशि आए चाहे नहीं आई, नो मैटर, ठीक है, मैटर नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको राशि बताऊंगी, जो भी निकल कर आएगी, आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है, जो भी राशि आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंटली क्या है फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनकी भावनाएं किस प्रकार की है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे रियलाइजेशन का आया है और सेकंड चांस का भी है। ठीक है, क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, देखो अगेन यहाँ पे रिटर्न, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, अबैंडनमेंट, कन्फ्लिक्टेड, कर्मा, फाइनलिटी, कन्फेशन, स्केस्टी, फाउंडेशन, रनिंग, ओनली यू। ज़्यादातर कार्ड सारे ब्लैक एंड वाइट निकल कर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन गोस्टिंग वाली हो सकती है, मतलब अचानक से ही हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो सकता है, नो कांटेक्ट कर दिया हो सकता है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड निकल कर आया है। अब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप में से कुछ लोग या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, दोनों ही मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मुझे प्रेगनेंसी की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या आप एक्सपेक्टिंग है, या अगर आपकी पर्सन मैरिड है तो हो सकता है कि उनकी स्पाउस, उनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग हो सकती है। हम देखेंगे इस कार्ड को, ठीक है, आगे चल के। तो साइन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इन कार्ड्स में साइन नहीं आते हैं, साइन मैं आपको टैरोट से बताऊँगी। ठीक है, टैरोट से आपको मैं साइन भी बताऊँगी, नंबर्स भी बताऊँगी। ठीक है, तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी को, और हम चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास रियलाइजेशन आया है। ठीक है, अवेकनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन। मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति का एक क्लाउडी जजमेंट था, इल्यूजन था, अनबैलेंस्ड थे वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के क्योंकि अवेकनिंग हुई है तो ये बैलेंस्ड हो रहे हैं, इनका इल्यूजन ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी हम चेकआउट करेंगे डीप डाउन। रियलाइजेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, रियलाइजेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या रियलाइज़ कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली, उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को करंटली क्या रियलाइज़ हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। ओके, हर्मिट का कार्ड
कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, वर्गो साइन, एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या 9 तारीख को आपने किसी भी महीने में जन्म लिया हो सकता है या आपके पर्सन ने लिया हो सकता है। देखो मुझे आपके पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, या इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रियलाइजेशन का कार्ड निकल कर आया है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड निकल कर आया है, अवेकनिंग का कार्ड निकल कर आया है। ये सब चीज़ें कब होती हैं? आप भीड़ में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप भीड़ में 10 लोगों के बीच में रहोगे, जब आप बिज़ी रहोगे मेंटली, आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा। आप डीप डाउन जाकर कब सोचते हैं? आप तब सोच पाते हैं जब आप अकेले पड़ जाते हो, है ना। आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। तो हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस वक्त आइसोलेट किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। अब उसका कोई भी रीज़न, कोई भी बहाना हो सकता है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आइसोलेशन, अकेलेपन को दिखाता है, साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फ सर्चिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, या खुद को उन्होंने अकेला किया है, चाहे उन्होंने किया है या यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को अकेला किया है, ठीक है। देन इस व्यक्ति को, अगर मान लो यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को अकेला किया है, मतलब सभी संबंधों से इनको अलग किया है, स्पेस दिया है, डिस्टेंस में लेकर आए हैं, इस वक्त आपके पार्टनर का माइंड क्या है? शांत है। एंड ये अकेले रहकर इनको अभी कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अवेकन ये व्यक्ति हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं। अगर इस व्यक्ति के अंदर किसी भी तरीके से आपको लेकर कन्फ्यूजन था, आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी इस व्यक्ति को मिल रही है। एंड रियलाइजेशन को क्या बता रहा है? रियलाइज़ आपके पार्टनर ये करते हुए दिख रहे हैं, अगर ये बहुत ज़िद्दी काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, जहाँ पर ये अपनी गलती नहीं देखते हैं, अपने मिस्टेक्स नहीं देखते हैं, और हो सकता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है, इस व्यक्ति को कभी ये खुद गलत लगे ही नहीं, ठीक है। मे बी ये व्यक्ति को हमेशा आप गलत लगते थे, आपकी गलतियों को ये व्यक्ति देखते थे। तो करंटली आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी भी गलती रही है इस रिलेशनशिप में। अगर प्रॉब्लम आए हैं, अगर झगड़े हुए हैं, अगर चीज़ें ख़राब हुई है, तो वो भी बराबर के ज़िम्मेदार रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। अगर आपका रिश्ता आज नो कांटेक्ट में गया है, अगर आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर आपका रिश्ता टावर मोमेंट से गुजरा है, तो वहाँ पर उनकी भी गलती है। कहीं ना कहीं उन्होंने आगोश में आकर शायद अपने एक्शंस को नहीं पहचाना, या शायद ये व्यक्ति जिस व्यक्ति को चूज़ कर रहे थे, इस व्यक्ति को लग रहा था कि शायद वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ ये अगर खुश रहेंगे, या सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आपसे ज़्यादा इनको समझेगा या समझेगी, तो एक जो भ्रम था इस व्यक्ति का, वो इल्यूजन, वो भ्रम इस व्यक्ति का टूटा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पार्टनर हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर वो अकेले रहकर बहुत सी चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, ठीक है। इधर यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि शायद इस व्यक्ति को अभी आपकी कमी समझ में आ रही है, आपका ना होना इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंसान जब अकेला होता है तब उसको अच्छे से सोचने समझने का वक्त और मतलब वक्त मिलता है, समय मिलता है, तो वो इंसान डीप डाउन जाकर चीज़ों को एनालाइज करता है। क्लाउडी जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लाउडी जजमेंट, क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी में है? क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्लाउडी जजमेंट में है? एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी आपके पार्टनर क्लाउडी जजमेंट में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट में थे आपके पार्टनर आपको लेकर, ठीक है। या हो सकता है कि पास्ट में किसी व्यक्ति को लेकर आपके पार्टनर क्लाउडी जजमेंट में थे, या जो भी इल्यूजन इस व्यक्ति का था, एक भ्रम इस व्यक्ति का था, या आपके पार्टनर एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, नेगेटिव एनर्जी में थे, अनबैलेंस्ड एनर्जी में थे, ठीक है। अगर आप अनबैलेंस्ड एनर्जी में हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, तो आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप उस वक्त स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस्ड भी दिखाई दे रही है, डिस्टॉर्टेड से हट चुकी है,
अनबैलेंस्ड नहीं है, इल्यूजन इनका क्लियर हो चुका है। आपको लेकर जो भी अगर इन्होंने फैसले किए हैं वो इल्यूजन में किए हैं या किसी के बहकावे में किए हैं, किसी की बात सुनकर इन्होंने की है, या कोई भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीके से अगर इस व्यक्ति ने आपको गलत समझा था, आपको लेकर गलत डिसीजन लिए थे, तो उनका वो जो फेज़ रहा है, वो जो एनर्जी रही है, वो बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स ये कार्ड हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके पार्टनर अभी हील्ड हो चुके हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से इस वक्त आपके पार्टनर हील्ड मैस्कुलाइन की एनर्जी में आ चुके हैं, अनबैलेंस्ड एनर्जी से बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हैं। रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी क्यों चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? उनके पार्टनर वापस क्यों आना चाहते हैं जिसे छोड़कर वो खुद गए थे? अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने खुद ब्रेकअप किया था इस रिलेशनशिप में, वो वापस क्यों आना चाहते हैं? उनका वापस आने का क्या मकसद है? क्यों आना चाह रहे हैं? क्या चल रहा है? एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। साइन बता देती हूँ, वैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन निकल कर आए हैं। और यहाँ पे 4, 3, 8, 10 ये नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये अगेन वही उसी तरीके से देखना है। आप डेट हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या मंथ ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा कि आपके पार्टनर आपके पास इसलिए आना चाहते हैं। ऑलरेडी देखा मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज आ चुका है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। उनको रियलाइज़ हुआ है उनकी अपनी गलतियों का, वो कहीं ना कहीं अपनी गलती देख रहे हैं, ठीक है। और उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जिस तरीके से ये व्यक्ति आपको छोड़ कर गए हैं या आपको हर्ट किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी के लिए किया है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं मैरिड भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। या अगर आपके पार्टनर की शादी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद हैप्पी दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो अपने लिए गए डिसीजन से, लेकिन आज भी आपके पार्टनर के मन में ये चलता हुआ दिख रहा है कि काश कि वो आपके पास रिटर्न आ पाते, काश कि वो आपके पास रिटर्न आ पाते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्सन भी सिंगल है, आप दोनों ही सिंगल हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर उनका रियलाइजेशन आपके पास वापस लेकर आ रहा। उनको सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी इसलिए चाहिए ताकि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, वो उसको सुधार सके, अपनी गलतियों को सुधार सके, अपने गलत लिए गए डिसीजंस को राइट कर सके। एंड इसका रीज़न यहाँ पर एक बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है, शायद इस व्यक्ति को आपके साथ गलत करने का कर्मा मिल रहा है, आपके साथ गलत करने का किसी ना किसी तरीके से ये कर्मा को फेस कर रहे हैं। किसी भी तरीके से ये कर्मा हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि और रिलेशनशिप से डिसहार्टेड होना, अकेले पड़ जाना, और रिलेशनशिप अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बनाया था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शायद उस तरीके के बॉन्ड नहीं मिल पाया इस व्यक्ति को, या उस तरह जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था वैसी चीज़ें नहीं गई। क्योंकि अगर किसी का दिल तोड़कर अगर आप अपना घर या जहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी भी नहीं बस पाएगा, ठीक है। आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको हर्ट करके थर्ड व्यक्ति के साथ बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, तो डोंट बिलीव, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अपना बेस्ट और अपनी अच्छी चीज़ें दिखाते, सामने वाला हमेशा हर कोई अपनी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेगा,
ठीक है, जिससे कि आप जेलस फील करो, जिससे कि उसके लिए गए डिसीजन को गलत ना, मतलब वो अपने आप को गलत नहीं प्रूव करना चाहता है। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो का है। तो इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, अगर गड्ढे में भी गिर जाएगा ना अपने लिए गए फैसलों पर, तो भी वो लोगों को नहीं दिखाएगा, लोगों को नहीं बताएगा, ठीक है। तो बट आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में, अगर करंटली ये किसी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर ये अनहैप्पी, डिसहार्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर अगर अवेकनिंग हुई है तो क्या हुआ है, इनके अंदर एक इंसानियत जागी है, समझ रहे हो, इस व्यक्ति के अंदर। क्योंकि इनके अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी, ये नेगेटिव एनर्जी में थे, अब ये पॉजिटिव एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी में आए, तो इनकी सोल कहीं ना कहीं अवेकन हुई है, जिस वजह से डेफिनेटली इस व्यक्ति को अपनी गलती दिख रही है और इनको लग रहा है, इनके सोल को लग रहा है कि इन्हें चीज़ों को ठीक करना चाहिए, इन्हें सेकंड चांस मांगना चाहिए, इनको आपके पास आना चाहिए, ठीक है। और देखो, जब तक इंसान का वक्त ख़राब नहीं होता है ना, तब तक इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। जब आपका वक्त ख़राब होता है, आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, ठीक है, आप भगवान को याद करते हो। लेकिन जब आपका वक्त अच्छा होता है तो आप अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचते हो, आप नहीं देखते हो अपनी गलतियों को। अबैंडनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो यहाँ पे अबैंडनमेंट की भी एनर्जी है, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। अबैंडनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको अबैंडनमेंट किया, लेफ्ट आउट किया, जैसे गोस्टिंग की एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया था, गोस्ट किया हो सकता है आपके पार्टनर ने। अभी वही पर्सन, वही व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखता हुआ या नज़र रखती हुई दिखाई दे रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये स्पाई को बताता है, ये बता रहा है कि दूर से, डिस्टेंस से ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, दूर से ये व्यक्ति आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर को आपके साइड से एक अबैंडनमेंट की एनर्जी मिल रही है। मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपने वॉक अवे कर लिया है, आप इस व्यक्ति से दूर जा चुके हो, क्योंकि आपका बिहेवियर शायद इस व्यक्ति को कोल्ड और बदलाव में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इस वक्त कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो उस व्यक्ति को। कन्फ्लिक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कन्फ्लिक्टेड क्यों है, कन्फ्लिक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक एज गैप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके पार्टनर की इस वजह से भी है कि वो डिसीजन इस वजह से भी कई बार नहीं ले पाते हैं या नहीं ले पाती हैं। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल बैठे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं होगा कि आप उनके वेलकम के लिए एकदम तैयार बैठे होंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इनका आपके पास वापस जाने का, जो इनके मन में लग रहा है कि इनको सेकंड चांस लेना चाहिए, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, तो इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि कहीं बहुत लेट नहीं हो चुकी हो, मतलब बहुत देर ना हो चुकी हो इनको ये फैसला करने में। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या अब शायद आप कोई आए चाहे नहीं आए, अगर आपका मन ही नहीं है, अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो आप इस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करोगे, आप इस व्यक्ति को चूज़ नहीं करोगे। एंड कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा सोचकर वो कुछ गलत फैसला करेंगे जहाँ पर वो आपके लिए एक्शन भी ले लें, आपके पास आ भी जाए और उनको सक्सेस ना मिले, रिजेक्शन उनको फेस करना पड़े, आप उनको रिजेक्ट कर दो। तो देखो, ये चीज़ भी तो इनको नहीं चाहिए ना कि आप उनको रिजेक्ट कर दो। अगर ये आपके पास एक्शन लेकर आते हैं, वो आपको भले 100 बार रिजेक्ट कर दे, लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है आपके रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर पाने की। अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं और आप इनको कहते हो कि ठीक है, अब इतना तक ही साथ था, उसके आगे मैं रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो इस व्यक्ति का इंसल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ के वजह से भी थोड़ा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं कि क्या ये आपको अप्रोच करे, क्या ये आपके पास आए, या कंफ्यूज्ड नहीं बोलूँगी, कन्फ्लिक्टेड की एनर्जी है, ठीक है। कर्मा को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कर्मा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है लवर्स का कार्ड।
यहाँ पे आप लोगों को अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए वक्त दिया जा रहा है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मैस्कुलाइंस को, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कोई ना कोई कर्मा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, या उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या उनके किसी परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर उसकी बात सुनते हैं, वो कोई फलाना व्यक्ति आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करता है, बेशक करता है या करती है, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें एक कर्मा की वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मा के वजह से हो रहा है, चाहे वो इस जन्म का कर्म है, चाहे वो पास्ट लाइफ का कर्म है। तो देखो, यूनिवर्स तो आपको वो कर्मा बैलेंस करवाएगी, आप करो या ना करो, लेकिन यूनिवर्स उस सिचुएशन में डालेगी जहाँ पर आपको उस कर्मा को फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और आप लोग, अगर मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे हैं, ठीक है, आप लोग कहते हो कि दोनों को कर्मा मिले, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जजमेंटल हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं भगवान समझ रहे हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उनको कर्मा मिले, लेट इट बी, भगवान को आप डिसीजन लेने दो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कर्म आपके रहे होंगे ना ऐसे, जिस वजह से आपको ऐसा हर्ट मिला है। आपको क्या, अगर मुझे भी हर्ट हो रहा है तो मेरे कर्म उस प्रकार के रहे हैं, तभी मुझे ऐसा पेन मिल रहा है, तभी मुझे ऐसा हर्ट हो रहा है ना। तो जब भी यूनिवर्स के ऊपर हम चीज़ों को छोड़ते हैं, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हैं, तो फिर भगवान निर्णय करते हैं, और जब भगवान निर्णय करते हैं तो फिर इफ़ एंड बट नहीं होता है, वो आपकी सोच से परे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी सिचुएशन को भोग रहे हैं तो उसको थैंकफुल रहिए। आपने देखा है कुछ लोगों को कि अब देख रहे होंगे कि आजकल लोग गलत कर रहे हैं लेकिन उनके साथ अच्छा हो रहा है ना। हम लोग कहते हैं भी कि इसने इतना गलत किया लेकिन फिर भी इसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। और आपने किसी और व्यक्ति को सुना होगा जो वाकई में बहुत अच्छा होगा, आप जानते भी होंगे, आप उसके आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हर तरफ से लोग उसे धोखा देते हैं, हर तरफ से वो व्यक्ति फेलियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? भगवान की कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है उस व्यक्ति के साथ, नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं उसके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसने क्या ऐसा किया। तो जब आप अपनी कर्म को भोगते नहीं हो और दूसरे जन्म में आप पैदा हो जाते हो, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कर्मा ही भोगना होता है। ये ऐसा होता है। अगर मान लो आपने कर्मा इसी जन्म में भोग लिया, तो आपका नेक्स्ट जन्म जो है वो आपका जब कर्मा बैलेंस हो जाएगा उस हिसाब से डिसाइड होगा, उस हिसाब से अच्छा ही होगा। अगर आप अपने कर्मा को भोग लेते हो, कर्मा काट लेते हो, तो अच्छा होगा, है ना। और अपना कर्मा अगर आप पूरी तरीके से इस जन्म में ही भोग लेते हो तो क्या होता है कि आप जन्म नहीं लेते हो, आप मुक्ति को प्राप्त कर जाते हो, क्योंकि कर्म बंधन है ही नहीं, बैलेंस कर लिए। तो ट्विन फ्लेम्स का भी क्या होता है कि दो सोल स्प्लिट हो जाती है ना कर्मा की वजह से। अब दोनों को एक होना है, एंड ऑफ द डे जो मिशन है वो एक होने का है, दोनों स्प्लिटेड सोल्स को एक होना है। तो जैसे जैसे वो अपने कर्मा को क्लियर करते जाएंगे वैसे ही वो करीब आते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, आप, मुझे ऐसा लगता है एक गाइडर के नाते मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उस व्यक्ति को कर्मा मिले, उसको फलाना ये मिले, ऐसा ना बोल के, बल्कि आप ग्रेटफुल रहे कि यूनिवर्स ने आपके कर्मा को बैलेंस करने का आपको मौका दिया। जहाँ पर आपको स्पिरिचुअली अवेकन आप हो रहे हो, आप रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको चांस मिला है ये समझने का, ये जानने का कि आपकी कुछ गलती रही होगी, ये कर्मा आप यूं ही नहीं भोग रहे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो ऑलवेज कंप्लेन करते हैं, वो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं होते। जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होते तब तक उनके अंदर कंप्लेन्स होते हैं। आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलोगे ना, वो अपने गलत हुए साथ, गलत जो भी चीज़ उसके साथ हुई होगी ना, उसको भी वो ग्रेटफुल होगा, उसको भी वो थैंकफुल करेगा, ठीक है। तो इतना सारा कुछ कहने का रीज़न मेरे को यही था कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपने कर्मास को बढ़ा रहे हैं। उसको बढ़ाई नहीं, उसको बैलेंस करें। जो जिसने जैसा किया है बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि भगवान तू देख ले, भगवान देख लेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है वो कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से चल रहा है, और आप लोगों को चांस दिया जा रहा है कि आप उस कर्मा को सेटल करें, आप उस कर्मा को बैलेंस करें। हार्मनी में आने से पहले कर्मा को बैलेंस करना ही पड़ेगा,
ठीक है। दोनों पाप व्यक्ति एक दूसरे के साथ कंप्लीशन में नहीं आ सकते हैं, है ना। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन जो भी कर्मा लोगों के साथ किए गए हैं जाने अनजाने में, उसको तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइनलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, इन रिवर्स आया है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता नहीं है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के साइड से सेकंड चांस की एनर्जी मुझे दिखाई दी, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स रिटर्न बोल रही, रिवर्स आया। और देखो यहाँ पे आपका कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इस व्यक्ति को लेकर बहुत बुरा सोचते हो। आप मतलब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्होंने विलन का काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, गलत किया है इस व्यक्ति ने। और इस गलती के बाद, इस रूप को देखने के बाद आप उसी व्यक्ति को अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। सॉरी गाइज, मेरा ना गला ख़राब है, मैंने आइसक्रीम खा लिया है, तो खा लिया था रात में और भी 2-3, तो इस वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मैं 2-3 दिन से ही खा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना। तो हाँ, मैं ये जो कह रही थी कि आपके पर्सन आपके बारे में ये भी जानते हैं, एक बारी अगर आपके कोई दिल से उतर गया, फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके परिवार का हो, आपका बच्चा हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आप उस व्यक्ति को माफ़ कर सकते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? आप माफ़ कर सकते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को लग रही है। कन्फ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सॉरी, कन्फ्यूजन नहीं, कन्फेशन। कन्फेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या कन्फेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। कन्फेस क्या करना चाहते हैं, कन्फेस क्या करना चाहते हैं। दी स्टार, दी हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एग्जैक्टली तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये कुछ अपनी सिचुएशन को आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये इनके साथ जो हुआ है या क्यों गए हैं, क्या हुआ था, अगर ये गोस्ट करके गए हैं स्पेशली, तो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको कन्फेस करना, मतलब कुछ बताना चाहते हैं। इधर एक और चीज़ भी है कि ये व्यक्ति आपके सामने अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हाँ, कि जो भी उन्होंने किया, उन्होंने ये गलत किया, गलत डिसीजन लिया, तो आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ है कि वो अब जब नई शुरुआत आपके साथ करेंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन करके करेंगे। अपनी इंटेंशन, अपनी चीज़ों को ये आपको बता के करेंगे। चाहे आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो, चाहे आप इस व्यक्ति को 100 बातें सुनाओ या जो भी करो, ठीक है, ये आपको अपने इंटेंशन बता देंगे। देखो, कमिटमेंट दे पाएंगे तो बताएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो बताएंगे, लेकिन आपको अंधेरे में रखकर ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट नहीं करेंगे। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी ये है कि वो अगर आपके पास आते हैं तो जो भी सच है, जो भी सच्चाई रही है, या जो भी वो आपके लिए फ्यूचर में कर सकते हैं, आपको वो सच आपको बताएंगे, इल्यूजन में नहीं रखेंगे। स्केस्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्साइटमेंट, गुड टाइम। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन स्टेबिलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति को आपके साथ एक फाउंडेशन फील होता है, मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो मजबूती मिलती है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेब्लिश फील करते हैं, फैमिली लाइक फील करते हैं, इनको सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, एंड आपको शायद यही स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये फाउंडेशन दे सकते हैं, रिश्ते को मजबूत करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद में दिखाई दे रहा है कि आप
लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपके पर्सन को भी सेम आपके साथ फील होता है और वो कहीं ना कहीं अंदर से वो ये चीज़ें चाहते हैं, एक फैमिली बनाना, क्योंकि ये इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके साथ एक सिक्योर वाली एनर्जी फील होती है। आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। मे बी शायद इस तरीके के पर्सन को ये कभी नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि मे बी आपको इस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स पता हो सकते हैं, बहुत ऐसी सच्चाई पता हो सकती है जिसका आपने कभी कोई मिसयूज़ नहीं करा, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं या करती है, दोनों के ही केस, मेल फीमेल दोनों के ही केस में कहूँगी। रनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों रन कर रहे हैं या क्यों गोस्ट करके गए थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। रनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों गोस्ट किया था मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने मेरे व्यूअर्स को। द टेम्परेंस, क्योंकि वो बैलेंस नहीं थे, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे, या आपके पर्सन डबल डेट कर रहे थे। यस, आपके पार्टनर डबल डेट कर रहे थे या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, वो गो विद द फ्लो करना चाह रहे थे या करना चाह रही थी। उनको आज़ादी प्यारी थी, उनको किसी बंधन में नहीं पड़ना था, उनको कमिटमेंट नहीं देना था। शायद वो व्यक्ति आपको इतना भी बोलने का करेज या हिम्मत नहीं रख पाते थे या रख पाती थी, इसीलिए इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। क्योंकि उस वक्त वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं थे। बट टेम्परेंस अभी बैलेंस्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, आपके पर्सन की राशि धनु भी हो सकती है, ठीक है। ओनली यू, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं जितना ज़्यादा आपका उनके ऊपर प्रभाव है या जितना ज़्यादा आपकी चीज़ों से वो खुश होते हैं, हॉट होते हैं, या आपके साथ वो जो बॉन्ड महसूस करते हैं या करती हैं, वो कोई और के साथ नहीं करते हैं। सेकेंडली, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप ट्रिगर करते हो तो आपका ही ट्रिगर इस व्यक्ति को लगता है, ठीक है। यस, आपकी बातें इनको चुभती भी है, आपकी बातें इनको खुशी भी देती है, बिकॉज आप इस व्यक्ति को मैटर करते हो, समझ रहे हो, आप इस व्यक्ति को मैटर करते हो। एंड करंटली इस व्यक्ति की एनर्जी में यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति आपको ही चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में है ओनली यू, सिर्फ आप ही चाहिए इनको, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ यूनियन करे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। आपके टूवर्ड्स अटैच्ड फील कर रहे हैं, डिवोटेड की एनर्जी यहाँ पर है, क्रेव की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स दिखाई दे रही है, बिकॉज इनकी अवेकनिंग हुई है। फैमिली को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की, ठीक है, अपने परिवार को मनाने की। ये चाहते हैं आपके साथ। एंड पता है एक वियर्ड चीज़ मुझे क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी आपको ना डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, आपके पार्टनर लाइक पेरेंटहुड या प्रेगनेंसी आपका इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। मान लो अगर आपकी शादी हुई होती, परिवार की मर्ज़ी से शादी हो चुकी होती, तो ये एक अजीब है, थोड़ा वियर्ड है। बट हाँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इस रूप में देखना चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की माँ बन रहे हो, काइंड ऑफ चीज़, ठीक है। आपको इस चीज़ में उनको देखना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में विजुअलाइज चल रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट फैमिली की मर्ज़ी से, फैमिली के एक्सेप्टेंस से ही, ठीक है। अगर फैमिली के एक्सेप्टेंस इस व्यक्ति को मिल गया तो ये व्यक्ति आपसे शादी करेंगे, या फिर किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें और अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।